दोस्तों, ये म्यूजियम अजायब घर देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखें नम हो जाती है। ये ऋषिकेश गुरुद्वारा साहब की लेफ्ट साइड पे नीचे है। ये जानते हैं इस म्यूजियम में लगी हुई मूर्तियों के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये बहुत सारे स्टैचू हैं और ये देखिए छोटे छोटे बच्चों को नेज़ों पर टांग रखा है। ये उस समय की बात है जब जबरन मुसलमान बनाया जा रहा था, इस्लाम कबूल करने के लिए बोला जा रहा था। तब सिखों ने कहा कि हम इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे, तो उनके बच्चों को काट कर देखिए माँ की झोली में डाला जा रहा है। लेकिन माँ का सिदक और सब्र बहुत है। पीछे लाइन में देखिए एक औरत अपने बच्चे को लेकर खड़ी है कुर्बानी देने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के टुकड़े करके उनकी माँ की झोलियों में डाले जा रहे हैं। बच्चों के टुकड़ों के हार बनाकर माँ के गले में डाला जा रहा है। तो धन्य है वो माएँ। और सिख धर्म अगर नहीं होता तो हिंदुस्तान का क्या होता। आप अगर पूरा इतिहास जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हिंदुओं को इस्लाम कबूल जबरन करवाया जा रहा था तब सिखों ने क्या कुर्बानियां दी। और ये हैं भाई सतीदास जी, जिन्हें रुई में लपेटकर जिंदा जलाया जा रहा है। ये 3 सिंह थे, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी। ये गुरु तेग बहादुर जी के साथ दिल्ली लाए गए थे जब हिंदुओं को छुड़वाने के लिए गुरु तेग बहादुर जी चांदनी चौक आए थे। तो गुरु जी की कुर्बानी से पहले इन 3 सिंहों को इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया। जब इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया तो मौत की सजा सुनाई गई। तो आप देख सकते हैं भाई दयाला जी को खौलते हुए पानी में देग में उबाला जा रहा है और उबाल कर चमड़ी अलग कर दी गई। और ये है भाई मतीदास जी, जिन्हें आरे से चीर कर 2 टुकड़े किए जा रहे हैं। जब भाई मतीदास जी को कहा गया कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा जब मेरे सर से आरा चले तब मेरी जो नजरें हैं, मेरा मुख है गुरु जी की तरफ हो। और वो बानी का उच्चारण करते गए जुपजी साहब का, लेकिन उफ तक नहीं की। और साथ में काजी खड़ा है फतवा सुनाते हुए, आप देख सकते हैं। और इसके साथ है भाई सुबेग सिंह जी और उनके बेटे शाहबाज खान, जिन्हें चरखड़ियों पर चढ़ाया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं भाई सुबेग सिंह जी ठेकेदार थे सरकारी उस समय के, और उसकी काफी जान पहचान भी थी उनकी। और उनका जो बेटा शहबाज था वो अरबी फारसी में पढ़ने में बहुत होशियार था और सुंदर भी था। और काजी ने सोचा क्यों ना मैं इसे इस्लाम कबूल करवाऊं और अपनी बेटी की शादी कर दूं। तब सुबेग सिंह को बुलाया गया और उससे केस कटवाकर इस्लाम कबूलने के लिए कहा गया। जब उन्होंने मना कर दिया तो उन्हें भी झूठे इल्जाम में फंसाकर यहां मौत की सजा सुना दी गई। तो उनके बेटे को और पिता को दोनों को चरखड़ियों पे चढ़ाकर शहीद कर दिया गया। तो इनकी शहीदी हमेशा जुग जुग तक याद रखी जाएगी। और ये देख सकते हैं आप भाई तारू सिंह जी का देख सकते हैं खोपड़ी उतारकर इन्हें शहीद कर दिया गया था, क्योंकि ये गुरु जी के बहुत ही करीबी थे और सिखों की बहुत मदद करते थे। जब इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, केश नहीं कटवाए, तो इनकी खोपड़ी उतार दी गई। तब से केशों का जो महत्व है और भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। और ये है भाई मनी सिंह जी को भी इस्लाम कबूल करने के लिए जबरदस्ती कहा जा रहा था। जब इन्होंने मना किया तो इनके अंग काटने का हुक्म दिया गया और इन्होंने कहा अंग नहीं, मेरा एक एक जो बॉडी का हिस्सा है वो काटो। और उन्होंने सी तक नहीं की, गुरबानी का उच्चारण करते रहे। और ये हैं बाबा दीप सिंह जी, जो अपने सर को हथेली पर लेकर काफी दिनों तक युद्ध लड़ते रहे। जब मुगलों ने देखा कि सिख तो अपने कटे हुए सर से भी युद्ध लड़ रहे हैं, तब वो मैदान छोड़कर भाग गए। और यहां आगे आप देख सकते हैं छोटे साहिबजादों को दीवार में चिनवाया जा रहा है। ये इतिहास तो आप जानते ही होंगे, आपने छोटे साहिबजादे मूवी भी देखी होगी। तो यहाँ पे भी इन्हें जब सूबेदार की कचहरी में पेश किया गया और इस्लाम कबूलने के लिए कहा गया, तो इन्होंने इस्लाम कबूलने से इनकार कर दिया गया। इन्हें बहुत सारे बच्चों को लालच भी दिए गए थे, लेकिन इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। तो इन्हें दीवार में चिनवा कर शहीद कर दिया गया। और ये पूरा जो म्यूजियम है आप देख सकते हैं। और ये है बंदा सिंह बहादुर। तो ये इतिहास है बंदा सिंह बहादुर जी का, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं।
इनका नाम पहले माधोदास हुआ करता था। गुरु गोविंद सिंह जी ने इन्हें बंदा सिंह बहादुर का नाम दिया और इन्होंने सरहंद की लड़ाई में ईंट से ईंट बजाकर छोटे साहिबजादों की शहीदी का बदला लिया। तो आप जब भी कभी ऋषिकेश आएँ तो ये म्यूजियम जरूर देखें और अपने साथ आने वालों को भी दिखाएं ताकि सब प्रेरित हो सकें। और ये देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है अजायब घर म्यूजियम, और यहाँ आने का जो रास्ता है वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं सामने जो ये बरामदा है और इसके साथ ही सामने आपको दिख रही होंगी गाड़ियाँ, जो मेन रोड है जानकी झूला की तरफ जा रहा है। तो जानकी झूला वाले रोड पे ही गुरुद्वारा साहब स्थित है और सामने है दरबार साहब। तो माथा टेकने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं शोक मल्ला लिखा हुआ है। और अभी आपको मैं मेन जो गुरुद्वारा की सराय वगैरह है वो दिखाता हूँ। सामने आपको पिन्नी का प्रसाद मिलेगा और ये गुरुद्वारा साहब का जो मेन गेट है, गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब मैनेजमेंट ट्रस्ट ऋषिकेश। तो हेमकुंड साहब के लिए जाने वाले यात्री सभी यहाँ पे स्टे करके आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं सामने वो दूर तक जहाँ तक आपको दिख रहा है पूरा गुरुद्वारा साहब की ही ये सारी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ आपको पार्किंग की, रहने की और लंगर में खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप जितने दिन चाहें यहाँ रुक सकते हैं। नॉन एसी रूम्स वगैरह भी हैं जो बिल्कुल फ्री हैं और एसी रूम सुविधा भी है। आप 500 रुपये की पर्ची कटवा कर एसी रूम में भी रह सकते हैं। बिल्कुल जैसे होटल में एसी रूम रहते हैं ऐसे ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही बढ़िया जो एसी रूम वगैरह सब बने हुए हैं यहाँ पे। और लंगर चलता रहता है, आप कभी भी आएँ और लंगर रात को, दिन को, सुबह खाना चाहें तो खा सकते हैं। मेडिकल की सुविधा भी है, बुक्स वगैरह भी हैं यहाँ। लाइब्रेरी, अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं, इतिहास, तो ये देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे जो लंगर है, ये सामने लंगर हाल है और यहाँ आप लंगर छक सकते हैं, चाय पी सकते हैं। और उसके बाद सामने जितना भी ये देख रहे हैं बिल्डिंग है, ये सारी सराएं हैं और सराय के साथ ही जो पार्किंग भी है। और ये देखिए ये स्टैचू बना हुआ भाई कन्हैया जी का। जब लड़ाई में कन्हैया जी जल की सेवा कर रहे थे तो ये मुसलमान है या हिंदू है, जो भी जख्मी था उन सबको पानी पिलाते थे बिना किसी जात पात के या भेदभाव के, क्योंकि उनका कहना था कि मुझे हर सैनिक में आप गुरुजी ही दिख रहे हैं। तो वो सबको लड़ाई में पानी पिलाते थे। उनका ये स्टैचू देखिए सामने बना हुआ है और इसका इतिहास भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये भी आप पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए ये हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी में सब में यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये देखिए लेफ्ट साइड में पार्क भी बहुत सुंदर बना हुआ है। यहाँ पे आप सुबह शाम टहल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। और जब सीजन रहता है तो दोस्तों सीजन में यहाँ पार्क में भी बहुत सारे लोग रात को सोते हुए आपको मिलेंगे, क्योंकि गर्मी में सीजन रहता है तो यहाँ गर्मी में आराम से आप पार्क में भी लोग कंबल लेके या चादर लेके सो जाते हैं। तो देखिए काफ़ी बड़ा पार्क है, अभी मेंटेन किया जा रहा है। देख सकते हैं वहाँ मिस्त्री लगे हुए हैं। और पार्क के सामने बिल्कुल ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पे हमारा रूम है। यहाँ हमने 8 लोगों ने ये सराय में एक बड़ा हॉल लिया हुआ था। तो देख सकते हैं कितने नीट एंड क्लीन रूम है यहाँ पे। ये हमारा रूम है और इसके सामने बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे तो यहाँ पे वॉशरूम है और वॉशरूम भी बहुत नीट एंड क्लीन है। तो आप इजीली यहाँ पे नाइट स्टे कीजिए, फ्रेश होइए और आगे बद्रीनाथ या हेमकुंड साहब की यात्रा यहाँ से शुरू कर सकते हैं मॉर्निंग में। तो देख सकते हैं कितने नीट एंड क्लीन है। तो अभी हम जा रहे हैं श्री हेमकुंड साहब। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और बाकी सबके साथ भी शेयर कीजिए ताकि जो लोग म्यूजियम के इतिहास को जान सकें।